दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ एसके सुमन में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं गुणनखंड के बारे में आधा ध्यान करेंगे, जो कि ये तो 9th से ही दे रखी है, लेकिन यह 10th में भी काम आती है। इसमें लगभग 2 से 3 नंबर की क्वेश्चन 10th में भी आ रही है। यदि हम इसको बना ले या समझ ले तो कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप को तो बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 फॉर्मेट में लेकिन दिए हुए रहेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी है, फॉर्मेट के साथ साथ 3 क्वेश्चन भी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ एक्स स्क्वायर और एक्स और एक अचर पद दिए हुए रहेगा। अचर पद ये तीनों तो कंपल्सरी है, यानी कि दिए हुए रहेगा। जैसे कि आप इसमें भी मिला सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ दिए हुआ है, एक्स स्क्वायर दिए हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिए हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी एक्स दिए हुआ है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। एक्स जैसे देखिए, यानी 2 के पावर 1 है, तो यानी कि 2 के कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि 2 के पावर 2 रहेगा, तो यानी कि 2 गुने 2, यानी कि 2 का कितना बार लिखना है। यहाँ पे 2 दे रखा है, अगर 3 दिए हुए रहता तो 2 को हम 3 बार लिखते, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 हो जाएगी। लेकिन 2 के पावर 1 है, तो यानी कि 2 के 2 है, इसीलिए यानी कि यहाँ पे पावर 1 दे या ना दे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिए हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दिए हुआ है। सभी में दिए हुए रहेगा, यानी कि सभी के पावर क्या है 1 1, इसको भी मान सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे क्या चीज़ दिए हुआ है, अचर पद। अचर पद यहाँ पे भी देख लीजिए 12 है, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी हम क्या चीज़ ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद समझेंगे। इसके बाद कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, वो एक्स हम एक्स ही लिए हुए, लेकिन वो क्या एक्स की जगह वाई दे सकती है, जेड दे सकती है, पी दे सकती है, ए बी सी डी में कोई भी संख्या दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एक्स को मानकर ही बना रहे हैं। तो चलिए पहली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिए हुआ है हल में क्या चीज, यानी कि क्या चीज को हल करनी है, एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 12। यहाँ पे क्या चीज दिए हुआ है, एक दिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखे ना हुआ है, यानी कि डायरेक्ट ना देकर क्या इनडायरेक्ट रूप से दिए हुआ है। जैसे कि यहाँ पे x में 12 से भी गुना करेंगे तो यानी 12 ही आएगा, यानी कि एक ना देकर कोई फर्क ही नहीं पड़े, इसीलिए यहाँ पे कोई अंक ना देकर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही दिए हुआ है। यदि 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगी। तो चलिए इसको अब आगे बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ एक्स स्क्वायर जोड़, यहाँ पे जो 12 दिए हुए है ना, इसको अलग दूसरे साइड क्या चीज कर देंगे, यानी कि इसको लसन निकाल देंगे। लसन निकालिए, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं। लसन में क्या सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन 1 से यदि हम 12 में भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ करे, 1 के बाद क्या चीज़ आती है, 2 आती है, तो 2 से भाग दे देंगे। क्या 2 से भाग दे देंगे तो 2 से तो कटेगी, तो कट जाएगी, तो यानी कि क्या चीज़ लिखे, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कै मरतबे कटेगी, 6 मरतबे कटेगी, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर क्या चीज़ से दे दे, 2, अभी 2 से लगे कि नहीं, 2 से तो लगेगी, यानी कि 2 के पहाड़ा में कितना 6 आता ही है। तो यहाँ क्या चीज़ 2 से दे दें, 2 यानी कि 3, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्या इसमें अब कितना से भाग दे दें,
3 के सिवा और कोई भी 1 से लगेगी, इसके बाद 3 से लगेगी और कोई संख्या से नहीं लगेगी, तो इसको क्या चीज़ कर दे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3। और यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, प्लस के साथ दे रखा है। एक्स को अभी नहीं काउंट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 7 को लीजिए, अचर पद को इसमें क्या लीजिए, क्या चीज को, अचर पद को इसमें लीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या चीज 7 दिए हुआ है और वही क्या प्लस में दिए हुआ है, माइनस में 7 नहीं आना चाहिए, जोड़ में जोड़ने पे 7 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़े या घटाए, यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, उसको जोड़े या घटाए, लेकिन जोड़ में 7 आना चाहिए। अगर 7 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या चीज़, जैसे इसको इसके साथ गुना कीजिए तो 3 गुना 6 हो जाएगी, 6 गुने 2 यानी कि 12 तो हो रही है, लेकिन क्या है दोनों के जोड़ेंगे तो 7 होगी, नहीं होगी, तो क्या करें, ये गलत हो गई। और उसके बाद क्या चीज़, फिर अब ये दोनों के साथ गुना करके देखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 भी हो जा रही है, और 4 और 3 7 भी हो जा रही है, यानी कि दोनों के जोड़ेंगे तो ये वाला अंक आ जाए, और गुना करें जोड़ने या घटाने वाली, यानी कि 2 ही संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 तो संख्या दे रखी है, लेकिन क्या ये दोनों के एक जगह कर दिए यानी 4 हो गई, और इसको एक जगह कर दिए यानी 3 है, तो यानी कि दोनों के जोड़े तो 7 आनी चाहिए, यानी कि x की जो पावर 1 है वो वाला में के जो अचर पद है वो आनी चाहिए। और क्या चीज़, और दोनों के जब गुना करे तो अचर पद जिसके साथ कोई भी क्या ABCD की कोई भी उसका अंक इसमें नहीं है, वो चीज़ आनी चाहिए। यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि क्या चीज़ 12 तो आ ही गया, और 4 3 7, यानी कि जोड़ने के बाद भी कितना 7 आ गई। तो इसका क्या करें, यहाँ पे यदि हम 4 जोड़ 3x कर दें, क्या 4 जोड़ 3x, कोई फर्क पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यह जाति के साथ कैसे जुट रहा है, यहाँ पे 4x जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, यानी 3x, यानी कि जात भी तो एक ही है, यानी कि 4 गो x है, यहाँ पे 7x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या चीज होगा, यानी कि इसको हम 4 गो x लिखे हुए हैं, 1 गो x जोड़ 2 गो x जोड़ 3 गो x जोड़ 4 गो x, यानी कि इसको क्या 4 गो x लिखे हुए हैं। ऐसा ना कर दीजिएगा कि 7x स्क्वायर कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या चीज 4 गो x है, यहाँ पे 3 गो x है, तो 4 गो x और 3 गो x कितना हो गया 7 गो x हो गया। क्या ये वाला अंक मिला कि नहीं, मिल गया, तो क्या सही अभी तक मेरा बन रहा है। इसके बाद क्या करें, 12 को 12 लिख दे, क्या इसमें कोई चीज का जो चीज ऊपर है वही चीज तो नीचे भी लिखे, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ तोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या करें, इसके साथ एक जोड़ा और इसके साथ एक जोड़ा, जोड़ा कर देंगे। इसमें क्या चीज कॉमन आ जाएगा, कॉमन के मतलब ये होता है कि कोई भी चीज एक में से लेना तो दूसरा में भी आना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कितना ले ले, x कॉमन ले ले, जैसे यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं तो x ये कॉमन लिए, जैसे कि x गुने x है, ठीक ना, तो इसमें से एक कॉमन ले लिए तो क्या दूसरा बच गया ना, तो वही दूसरा को यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, जोड़ तो जोड़, और यहाँ से क्या 4 गुने x है, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगी 4 बच जाएगी, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। उसके बाद इसमें क्या चीज़ कॉमन आने वाली है, इसमें तो x है, इसमें तो x है नहीं, तो क्या हुआ, x नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे तो 3, इस 3 के पहाड़ा में भी 3 आ जाएगी और 3 के पहाड़ा में भी 12 आ जाएगी, यानी क्या दोनों में एक ही चीज़ कॉमन आना चाहिए, तो यानी कि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसको क्या क्या करें, 3 को बाहर निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या चीज़ मिला,
यानी कि जो कोष्ट में है उसको एक जगह और बिना कोष्ट में उसको एक जगह लिख देंगे। यानी कि कोष्ट में क्या है, x जोड़ 4, यहाँ पे भी x जोड़ 4 है, क्या x जोड़ 4 यहाँ पे भी है, x जोड़ 4 यहाँ पे भी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या चीज़ बच गया, देखो 3 बच गया और x बच गया, यानी कि दोनों में भी फिर से कॉमन ले लिए। यहाँ पे भी 4x कॉमन है, यहाँ पे भी क्या x जोड़ 4 कॉमन है और यहाँ पे भी x जोड़ 4 कॉमन है, क्या। उसके बाद क्या चीज़ करे, एक जो बच गया x जोड़ 3, यही क्या चीज़ हो गया, यही तो गुणनखंड हो गया। समझ में आया कि नहीं। यदि मान जाइए कि यदि हमको ये वाले फॉर्मेट यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, फिर से इसी को दूसरे तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या 4 लिए हुए थे, लेकिन इस बार क्या 3 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3x स्क्वायर नहीं होगा, 3x जोड़ 4x यानी कि जोड़ 12, यानी कि 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा, 4 3 7 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले ले, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बच जाएगा x जोड़ 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 4 कॉमन होगा, क्योंकि 4 के पारा में 4 भी आता है और 12 भी आता है। यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगा, 4x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। देख रहे हैं, फिर भी इसमें भी तो वही कॉमन आ जाए। दोनों बीच में के ये जो कोष्ट में है वो दोनों क्या एक समान ही आ जाए। एक समान यदि आ जाएगा तो क्या मेरा हिसाब सही है, अन्यथा गलत हो जाएगी। तो इसको क्या चीज़ लिख दे, कोष्ट वाले में से एक तरफ और बिना कोष्ट में के एक तरफ लिख देते। जैसे x स्क्वायर नहीं होगा, x जोड़ 3 और x जोड़ 4 हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। यानी कि यही मेरा आंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली सवाल तो मेरा बन गया, लेकिन अब दूसरी सवाल को बनाने चल रहे हैं। चलिए हल यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगी, क्या चीज़ को हल कर रहे हैं, 3x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 2, क्या चीज़, इसी को ना हल कर रहे हैं। अब इसको क्या उस वाले क्वेश्चन में बतलाए हुए थे कि यहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे 1 दिए हुआ था, यहाँ पे क्या 3 दिए हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। इसको आइए बगल में गुना करके लघुत्तम निकाल दे रहे हैं, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 को क्या चीज़ से भाग दे दे, लसा दे दे, यानी कि 2 यानी 3, यानी 2 गुने 3 बराबर 6 भी आ जा रहा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट 6 नहीं दिए हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से 6 दे रखा है। यहाँ पे कितना है 6, यानी कि 6 भी आ जा रहे हैं और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 भी आ जाएगी। यहाँ पे क्या चीज़ करे, यहाँ पे हो जाएगी 3x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3x, 2x जोड़ 3x और जोड़ के 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे 3 आएगी या x आएगी, वो तो अभी हम बतलाए हैं कि दोनों में जो आ जाए कॉमन वही लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़, 3 इसमें भी 3 इसमें है और 2 इसमें है, जो दोनों अलग अलग है, जो भाग देने पे कॉमन यानी कि क्या एक ही पहाड़ा में नहीं आ पा रही है। यहाँ पे क्या x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, यानी कि x को 2 बार गुना किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये x को कॉमन ले रहे हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x। अगर डाउट हो ना, तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, 3x में x से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ की जोड़, यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे x जो कॉमन ले लिए हुए, यहाँ पे बच गया है 2, तो इसको 2 लिख देंगे। जोड़ तो जोड़, घटाओ रहता तो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x कुछ है ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, वही चीज़। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यदि हम 3 को एक के पहाड़ा में 3 आता है कि नहीं आता है, यानी कि 1 तिहाई 3,
यानी कि एक के पहरा में भी आ गया। इसके बाद क्या, 2, एक के पहरा में 2 आता है कि नहीं, आता है। यानी कि 2 जो आता है तो क्या, 1 दूना 2, यहाँ पे 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे जब 1 कॉमन ले लिए, यानी कि 1 से इसमें क्या गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3x लिख देंगे, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे जोड़ के जोड़, और यहाँ पे क्या 2 जो है, 2 इसमें से क्या 1 ही कॉमन लिया ना, तो यानी कि 2 में 1 से भी गुना करेंगे तो वही ना रह जाएगा, कि दूसरा चीज होगा, नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे भी क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम अभी बोले हुए थे पिछले हिसाब में कि बक्सा में के एक ही रंग के मिल जाएगा, यानी कि हिसाब मेरा सही है, अन्यथा गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, x, यानी कि बक्सा में की एक बार लिख देंगे, 3x जोड़ 2, और जो बिना बक्सा के है, बिना बक्सा के क्या है, यही है ना, कि दूसरा है, दूसरा नहीं है, यही है। तो क्या है, इसको भी लिख दीजिए x जोड़, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिखे, अगर घटाव रहता तो घटाव लिखते। क्या समझ में आया बात, जोड़ 1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और सवाल लिखे हुए थे, उसी को अब बना रहे हैं, यानी कि 2 उदाहरण कर चुके हैं, अब तीसरी और लास्ट उदाहरण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा सवाल है, यानी 2 सवाल हम कर चुके हैं, और अंतिम सवाल, यानी कि 3 ही सवाल तो लिखे थे शुरू में, और 3 ही को यदि सोल्व कर दिए, यानी कि इसी तरीक़ा से बनते ही जाएगा, कोई दिक्कत न होगी। यानी कि 3 ही सवाल से हम चाहेंगे तो हज़ारों हज़ार की सवाल बना सकते हैं। तो चलिए, और लास्ट वाले को भी बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ शुरू में दे रखा है, सॉरी लास्ट में दे रखा है x², लेकिन दोनों सवाल में जो बना है उसमें शुरू में ही दे रखा था, तो इसको क्या करें, करना कुछ नहीं, बस इसको बना देंगे। तो चलिए, यदि हम यहाँ पे हल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा है, 2 - x - 3x², कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि सवाल को ही तो लिखे हैं, क्या सवाल ही लिखे हैं। इसके बाद क्या, यहाँ पे -3 है, तो क्या चीज़ इधर हम बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो इधर है क्या माइनस में है, तो उधर बराबर की उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा, 3x², यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में, यानी कि x, और ये जो प्लस में है बराबर की उधर जाएगी तो -2 बराबर 0, यानी कि सबको उधर ले गए तो इधर 0 ना बचा, कोई अंक बचा नहीं बचा, यानी कि 0 हो गया। क्या, इस सब को जो था उधर ले गए तो यहाँ पर क्या कोई चीज़ बचा, कोई चीज़ नहीं बचा, यानी कि 0, वही 0 यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या चीज़ बना देंगे, यानी कि इससे पहले जो सवाल बनाए हैं दोनों उसी तरीके पे ये, तब ये भी बन जाएगा ना, कि दूसरा तरीका लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो आ गया क्या चीज़, x² x और अचर पद के रूप में। तो क्या कर रहे हैं अभी हम, यानी कि ये दोनों को आपस में गुना कर दे रहे हैं, गुना ही कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो क्या करें, यानी कि करना क्या है, गुना करके इधर लसा निकाल देंगे, इधर चलिए आइए, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगी, और 6 को अब ये तो तोड़े थे, दूसरा क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं उसमें अब ये तो तोड़े हुए थे, तो क्या 2 और 3, यानी कि 2 और 3 यानी कि 6, यानी कि अब इससे पिछले सवाल में क्या बतलाए हुए थे कि यानी कि इसमें 2 से गुना, डायरेक्ट नहीं 6 दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट उस पर से 6 दे रखा है ना, यानी कि गुना करने पर 6, और यहाँ पे क्या जोड़ने या घटाने पर हमको जोड़ x आनी चाहिए। तो क्या करें, इसमें क्या करें कि हम जोड़े या घटाए, तो
एक्स ही आनी चाहिए, वो भी क्या माइनस में नहीं प्लस में आनी चाहिए। तो क्या 3x में यदि हम 2x को घटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, बचेगा कि नहीं? आप ही बतलाइए, बचेगा। तो यहाँ पे क्या करें? करना कुछ नहीं है, यानी कि 3x जो होगा ये जोड़ में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 3x² और जोड़ जो है 3x, यहाँ पे 3x कर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि 3x का है लिया, -2x क्यों नहीं लिए? चलिए -2x ही ले रहे हैं, यानी कि -2x और जोड़ 3x और -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब क्या चीज करेंगे? यहाँ तक आने के बाद क्या कर रहे हैं? 2 के बराबर में बांट दे रहे हैं, उसके बाद कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या चीज कॉमन होगा? यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, x है, 2 है, x है, यानी कि 3 के सॉरी कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जो एक ही पहरा में 3 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, ये किसी वा है नहीं है। अगर हम एक भी कॉमन ले लें, एक यानी कि कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों ही लिखा जाएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान जाइए कि 4 कट्ठा जमीन है और अकेला भाई है, तो उसको कितना जमीन होगा? 4 कट्ठा ना होगा, लेकिन 2 भाई रहता तो क्या 2 कट्ठा हो जाता। वही बात है यहाँ पे, क्या चीज़ एक कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 यानी कि क्या 3 कट्ठा उसके पास जमीन है। कितना कट्ठा? 3 कट्ठा जमीन है। तो यानी कि वो अकेला है तो 3 कट्ठा उसी का ना होगा कि दूसरा के हो जाएगा? दूसरा के नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या चीज़ को कॉमन ले ले? यहाँ पे भी x है, 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 तो x कॉमन ले ले, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3x घटाओ x कॉमन, यानी कि बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2, तो 2 लिख दिए, उसके बाद कोष्ठ बंद कर दिए। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन ले, यानी कि यहाँ पे ये कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें गुना कर रहे हैं तो इतना, और इसमें इतना कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 लेंगे तो कोई क्या, यहाँ पे यदि मान जाइए कि हम 0 कॉमन ले लें, 0 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या 3x - 2, यानी कि इसमें 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कि दूसरा कोई संख्या होगा। इसीलिए यदि एक कॉमन ले रहे हैं, एक कॉमन ले रहे हैं तो क्या 1 से 3x में गुना कर रहे हैं तो क्या 3x ना मिलेगा? दूसरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, 3 ही x मिलेगा। और यहाँ पे -2 में गुना करेंगे तो -2 ही मिलेगा। क्या -2 ही मिलेगा? क्या तो यहाँ पे 1 कॉमन लिए से समझ में आया कि नहीं? क्यों लेते हैं? क्योंकि गुना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़े, इसीलिए एक कॉमन ले लीजिए। अब क्या चीज़ कर, अभी क्या बोले हैं कि बॉक्स में के बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आया तो हिसाब गलत है। तो गलत है यानी कि मेरा तो आ चुका है, तो मेरा तो सही है। आप कैसे बना रही तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि समझ के बनाइए। कैसे बनाए हैं उसी तरीक़े से, यदि एक बार में न समझ में आए तो दोबारा देख के बना लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। यहाँ पे क्या चीज़, यानी कि अभी बोले कि बॉक्स में के एक जगह, अब बिना बॉक्स में के एक जगह लिख देते हैं। यानी कि बक्सा में क्या है 3 - x, इसमें भी क्या 3x - 2, 3x - 2, दोनों में तो सेम ही चीज़ है ना। यहाँ पे क्या चीज़ लिख दे 3x - 2, और एक बक्सा में क्या चीज़ लिख दे x, यहाँ पे क्या चीज़ जोड़ है, जोड़ लिख दे x जोड़ 1। क्या चीज़, यही चीज़ तो हो गया, यही चीज़ क्या, ये भी तो मेरा बन गया ना। तो यही इसका क्या चीज़ आंसर हो गया कि दूसरा आंसर होगा? नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।